जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड जय गुरु जी। जेमिनाई, थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो जेमिनाई, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करेंगे कि सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई आपके लिए लव करियर ओवरऑल कैसा रहेगा। आई होप आपने फर्स्ट हाफ की रीडिंग चेक कर ली। अगर नहीं किए तो उसे याद से चेक कर लीजिएगा, बिकॉज एनर्जी फ्लोज फ्रॉम फर्स्ट टू द सेकेंड, इसलिए फर्स्ट हाफ भी जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज टाइम इज़ प्रीशियस, सो यू आर ऑल्सो, है ना। जैसे टाइम प्रीशियस है वैसे आप भी प्रीशियस है मेरे लिए। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए फटाफट से रीडिंग की शुरुआत करते कि हमारे प्यारे जेमिनाई की एनर्जी कैसी रहने वाली है, उनके जीवन में क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे जेमिनाई का इन 15 डेज का टाइम पीरियड सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर जेमिनाई। द हर्मिट का कार्ड। नेक्स्ट हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 more कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ जेमिनाई। 8 of Wands, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हर्मिट का कार्ड कह रहे हैं जेमिनाई, क्या आप कहीं ना कहीं खुद को आइसोलेट कर चुके हैं। आइसोलेट इन द सेंस कि अब आपको कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ पसंद नहीं आती है, ज़्यादा क्राउडेड प्लेस में रहना अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा दोस्तियारी करना आपको पसंद नहीं है। ठीक है, फैमिली फंक्शंस भी आपको अटेंड करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद को जानने की जर्नी पर चल पड़े हैं। आप खुद को जानना चाहते हैं, हूँ आई एम, ठीक है, क्या मेरा पर्पस है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें अब अच्छी नहीं लगती। पुराने जो आपके खुद के ही ओल्ड पैटर्न्स थे, दोस्ती यारी करना, मौज मस्ती करना, अब आपको खुद ही वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, आपको अकेले में समय व्यतीत करना ज़्यादा पसंद है, खुद में खुश रहना, खुद को जानना, खुद की कंपनी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है इस समय। एस ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि कुछ एक जैसे, क्योंकि आपने खुद को अकेला किया, आइसोलेट किया है, और उस आइसोलेशन में आप एनालाइजिंग के दौर से गुजर रहे, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं से आपके ज़िंदगी की एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। ठीक है, न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, और साथ ही में एक ऐसा कोई ना कोई आप भी अहम फैसला अपने लाइफ में लेने जा रहे हैं। ठीक है, कोई अहम फैसला आप अपनी ज़िंदगी में लेने वाले हैं, और उसी से आपके ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी, और उससे रिगार्डिंग आप कुछ एक्शन लेने जा रहे हैं, क्योंकि आपने एक आइसोलेशन जो पीरियड देखा है, उस आइसोलेशन पीरियड में आपने खुद के पावर को जाना है, खुद को जाना है, खुद को समझा है। ठीक है, अपने पोटेंशियल्स को जाना है, और उसके बेसिस पर ही आप आगे आने वाले समय में कोई एक्शन लेने जा रहे हैं आप। ठीक है, और आपका जो कम्युनिकेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कह रहे हैं यू विल बी वेरी डोमिनेटिंग काइंड ऑफ अ नेचर पर्सन आप बन जाएंगे। डोमिनेटिंग इन द सेंस कि गलत डोमिनेशन नहीं रहेगा आपका, यू आर लाइक वेरी पावरफुल। ठीक है, अब आप कुछ भी फैसला लेंगे, कुछ भी काम करेंगे फ्यूचर को देखते हुए, आप हर चीज़ में फ्यूचर प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, आप ये देखेंगे कि फ्यूचर में मुझे उससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, फ्यूचर उस चीज़ के साथ है भी या नहीं, रिलेशनशिप को लेकर भी कि फ्यूचर उस पर्सन के साथ कुछ है भी या नहीं है, तो ही टाइम इन्वेस्ट करूँ। सो फ्यूचर ओरिएंटेड आप ओवरऑल हो चुके हैं, और आपका कम्युनिकेशन बेटर होने के कारण आप देखेंगे आपका औरों पर एक दबदबा बनना शुरू होगा। यानी जो दूसरे लोग हैं वो आपकी बातें सुनना पसंद करेंगे, आपकी बातें मानना पसंद करेंगे, और पसंद इन द सेंस कि आपका ऑरा और आपका इनर स्ट्रेंथ पावरफुल आप ऐसे हो जाएंगे कि वो ना मान के रह भी नहीं पाएंगे, और उन्हें ऐसा लगेगा कि आप सही हैं, और अगर आपकी बात ना मानी जाए तो उनके मन में आपको लेकर डर पैदा हो जाएगा। देखिए, एक आइसोलेशन जो पीरियड आपने देखा उसमें आप काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं, आपका ऑरा काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, इसी कारण से ये चीज़ें संभव हो पाएगी। इसी के साथ देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहने वाला है जेमिनाई। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे जेमिनाई का जो करियर है वो कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, हाउ विल बी द करियर ऑफ जेमिनाई। तो हमारे पास कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, एंड देन हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल का। कुछ समय के लिए आपको स्टार्टिंग में एक स्टैग्नेंसी फील होगी, ठीक है, बट वो स्टैग्नेंसी भी इसलिए क्योंकि आप यू आर होल्डिंग अपॉन योर सेल्फ। पहले थोड़ा सा रुक लेते, ठीक है, कोई फ्यूचर हमने अगर फ्यूचर का सोच के हम कुछ एक्शन लेने जा रहे हैं
तो पहले मुझे ठहर के देखना है कि आउटकम क्या निकलेगा, ठीक है। अगर टाइम एनर्जी वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका फ्यूचर आउटकम कोई है भी या नहीं है, इसलिए आप थोड़े से ठहर जाएंगे। कुछ भी करने से पहले समय फ्यूचर के मामले में, मतलब करियर के मामले में थोड़ा सा आप रुक के फिर कोई फैसला लेंगे। एंड एस ऑफ पेंटिकल, उसी से ही आपका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो अनलॉक होगा। अगर आप कोई अलग जॉब स्विच करना चाहते हैं वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये जो ठहराव, एक पॉज, देखिए ठहराव और पॉज जो है ना हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में। थोड़ा सा कुछ भी काम करने से पहले एक पॉज दे देते हैं ना चीज़ों को समझने के लिए कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, तो उससे ना उस चीज़ का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो एक पॉज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उस पॉज में ही जाना जाता है कि आगे जो है इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है, उस हिसाब से हम अपना जो स्टेप है वो आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से कर रहे हैं जेमिनी, और इसी से ही आपके प्रोग्रेस की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ देखते हैं जेमिनी कि आपका जो आपके माइंड में जो पर्सन है उनकी एनर्जी इस दौरान कैसी रहने वाली है। होल्ड ऑन। ओके, सो ये कार्ड गिर गया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है, साथ में मैन होल्डिंग अ कॉइन। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 more cards for the energy of their person. Anxiety, due to personal healing. ओके, देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड कह रहा है कि दैट, ये गिरा जब था ना तो ये रिवर्स में गिरा था, तो मैं रिवर्स में ही लूँगी। उनके अंदर लैकिंग है स्ट्रेंथ की, ठीक है। जो एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए मन के अंदर, एक जो पावर होनी चाहिए किसी चीज़ के लिए एक्शन लेने के लिए या अपने फीलिंग्स को भी जाहिर करने के लिए स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि स्ट्रेंथ आपके पर्सन के अंदर नहीं है। और उसी से क्रिएट हो रही है एंजाइटी। उन्हें रास्ता समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, ठीक है। वो गट्स उनके अंदर नहीं है। सोचे जा रहे हैं आपके बारे में कि हमें उन्हें कमिटमेंट देनी है या कमिटमेंट उनसे लेनी भी है, बट सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जब तक एक्शन लेते नहीं हैं। और वो एक्शन तभी लेंगे जब उनकी पर्सनल हीलिंग होगी, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इस समय ज़रूरी है कि वो खुद की हीलिंग करे, तभी उनकी हैप्पीनेस उन्हें मिल पाएगी। तो जेमिनी आपके जो पर्सन है उनको सम अप करे तो वो कहीं ना कहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर एक लैकिंग है स्ट्रेंथ की, पावर की। खुद के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड कैसे लेना है उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है। इतने पावरफुल वो अभी है नहीं इस समय, ठीक है। उसी से ही एंजाइटी उनके मन के अंदर क्रिएट हो रही है कि कैसे फिर हम पा सकते हैं जेमिनी को, ठीक है। हालांकि कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं और आपसे लेना भी चाहते हैं, बट वो तभी संभव हो पाएगा जब वो उनके खुद की पर्सनल हीलिंग करेंगे, तभी उन्हें वो हैप्पीनेस मिल पाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा जेमिनी आपके पर्सन को, क्योंकि इस समय वो खुद ही अनस्टेबल दिखाई दे रहे हैं। चलिए बाबा आपको क्या मैसेज देते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले बाबा कैन कम्युनिकेट, बाबा का कम्युनिकेशन आपके साथ बना रहेगा किसी भी समय, किसी भी टाइम, ठीक है, किसी भी क्षण। लेकिन वो होगा कैसे? लुक फॉर द साइन। बाबा आपसे साइन की तरफ से, साइन की मदद से बात करिए, डिवाइन साइन के फॉर्म से ही बात करते हैं। साइन को समझना, डिकोड करना आपको आना चाहिए। माइंड पावर, योर माइंड हैज़ ट्रिमेंडस पावर। आपके दिमाग में क्या है? बहुत बढ़िया पावर है, ठीक है। सरेंडर इट टू बाबा एंड लेट हिम डायरेक्ट इट। लेकिन उस पावर को आपको खुद को इस्तेमाल नहीं करना है, बाबा को, डिवाइन को, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और बोले कि आप उस पावर को एक दिशा दीजिए। कैसे उस पावर का इस्तेमाल करना है वो आप मुझे बताइए, तब पावर का इस्तेमाल सही से हो पाएगा, ठीक है जेमिनी। तो ये है रीडिंग आपके लिए। आई होप कि आपको पसंद आई है। बहुत जल्द मिलूंगी आपके साथ आपके नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू। टेक केयर एंड बाय बाय।